जब किसी महिला से आप उसके काम के मुकाबले में नहीं जीत पाते हैं, तब उसके चरित्र पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ये इस देश की पुरुषवादी मानसिकता का सबसे आसान उदाहरण है, जो आप किसी गली, चौराहे, नुक्कड़, राजनीति, व्यापार, बाजार, हर जगह देख सकते हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की जो मां है, उन्हें कांग्रेस ने टिकट देने का फैसला किया, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने भी ये तय किया कि जिस सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा, उस सीट से कोई भी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं उतारेगी। ये एक तरह से वो सम्मान देने की कोशिश की गई जो अखिलेश यादव इस समय महिलाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक उसी तरह कांग्रेस ने भी ये बात तय की कि वो 40% से लगभग ज़्यादा सीटें महिलाओं को देगी। उसकी पहली लिस्ट में भी लगभग 50 के आसपास महिलाओं के नाम शामिल हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अर्चना गौतम, जिनको कांग्रेस ने टिकट देने का फैसला किया है हस्तिनापुर से, उनकी बिकिनी पिक्चर्स कुछ वायरल हो रही हैं, जिन पे अजीब तरीके के कमेंट्स भी आ रहे हैं। ये राजनीति का एक घटिया पैटर्न भी है कि राजनीति में आने वाली तमाम महिलाओं को इस चरित्रहीनता और चरित्र पर उठने वाले सवाल से होकर के गुजरना पड़ता है। आप चाहे बात सोनिया गांधी की करें या बात स्मृति ईरानी की करें, दोनों पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, दोनों को लेकर के ओछी टिप्पणियां की जाती रही हैं। सवाल ये है कि पुरुषवादी मानसिकता राजनीति के साथ साथ प्रदेश की मानसिकता इस तरह से डिज़ाइन करती है कि सोशल स्ट्रक्चर में भी महिलाओं के पास ना अधिकार हैं, ना समानता है। अलबत्ता अगर कोई महिला प्रधान बन भी जाती है तो उसके नाम पर उसका पति ही पूरा काम चलाता है, और ये बात देश के हर छोटे बड़े राजनीतिक पद पर देखने को मिलती है। इंदिरा गांधी जिस देश की प्रधानमंत्री रही हों, उस देश में महिलाओं का राजनीतिक स्तर अगर इतना कमज़ोर है तो एक बार आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। अगर उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट मिला तो वो बहुत ठीक बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी था उनको जल्दी न्याय मिलना, जो कि नहीं मिल पाया। तो राजनीति में इन तमाम अवसरों को भुनाने की भी एक होड़ है। अगर न्याय जल्दी मिल जाता तो शायद आज ये स्थितियां नहीं पैदा होती। कुलदीप सिंह सेंगर क्योंकि भाजपा में थे, इस वजह से तमाम विपक्षी पार्टी इसको उस नज़र से देख रही हैं, और इसका वोट को लेकर के इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, उस पर तमाम सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव इकलौती जगह नहीं है जहां रेप हुआ है। उत्तर प्रदेश में हाथरस में भी बलात्कार हुआ है। अगर आप क्राइम का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको 403 से ज़्यादा तो ऐसे मामले मिल जाएंगे जहां बलात्कार हुआ हो। क्या उन 403 लोगों के परिवार के जनों को टिकट दे देने से इस प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न का ग्राफ गिर जाएगा? सवाल ये भी है कि महिलाओं को लेकर के बेहतर नियम बनाने की जगह सरकार इन तमाम मसलों पर, या राजनीतिक पार्टियां इन तमाम मसलों पर इस पूरे विषय को एक व्यक्ति केंद्रित क्यों कर देती हैं? क्या उत्तर प्रदेश की तमाम महिलाएं अब इस स्टेप के बाद उत्पीड़न का शिकार नहीं होंगी? सवाल ये है कि ये जो पुरुषवादी मानसिकता है, इसको लेकर के सदन में बेहतर नियम क्यों नहीं बनाए जाते हैं? अगर प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बना दिया जाए, प्रदेश में महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, जो छेड़छाड़ के मसले लगातार होते हैं उनसे उन्हें निजात मिल जाए, तो फिर शायद कोई उन्नाव रेप पीड़िता ही नहीं बनेगी और उसकी मां को टिकट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मां को टिकट मिलने से ज़्यादा ज़रूरी था कि हम उस स्थिति में उस लड़की को बचा पाते, जिस पर अभी भी बात नहीं हो रही है, ना उस पर कोई प्रयास किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से इस चुनाव को महिलाओं के पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया है, समाजवादी पार्टी पिछड़ों के पक्ष में मोड़ने का प्रयास कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इन तीनों मुद्दों में आपको वो मुद्दा पहचानना है जो महिलाओं की बराबरी से जुड़ा हो और महिलाओं के हक अधिकार से जुड़ा हो। फिलहाल बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए और पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ अपनी आवाज़ को मजबूती से रखते रहिए, क्योंकि इस बात को याद रखिए कि बड़े साहित्यकारों ने भी लिखा है कि जब कोई पुरुष किसी महिला के काम से नहीं जीत पाता है तो वो उसके चरित्र पर सवाल उठाता है। ये किसी महिला को पीछे करने का और उसे सामाजिक तौर पर हराने का सबसे आसान तरीका है।